नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सुपर टेट की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हिंदी जो है सुपर टेट में 20 नंबर की पूछी जाएगी, तो आपके लिए एक छोटा-सा मॉक टेस्ट है। आप करिएगा और बताइएगा कि आपने 20 में कितने सही किए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कनुप्रिया की रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, अज्ञे या कुंवर नारायण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए। पहला बताएं तो कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा जो है ये भी इनकी फेमस रचना है, आपको याद रखना है। देखिए, अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। अज्ञे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, धर्मवीर भारती, अंधा युग और ठंडा लोहा और कनुप्रिया जो है इनकी फेमस रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध काव्य कृति है। राधा कृष्ण संबंध को आधुनिक संवेदना के साथ प्रस्तुत इसमें किया गया है। अगला है अषाढ्य वीणा। यह रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सुपर टेट के एग्जाम में रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है। और जो आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा उसमें रचनाएं 1 से 2 नंबर की पूछी जाएंगी। यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, काफी लोग कह रहे थे कि रचनाएं नहीं आएंगी, लेकिन पेपर में कम से कम 2 से 3 रचनाएं पूछी गईं। तो इस भूल में मत रहिएगा कि रचनाएं नहीं आएंगी, आएंगी जरूर। तो प्रश्न हमारा, अषाढ्य वीणा की रचना किसने की है? बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अषाढ्य वीणा जो रचना है, ये रचना है अज्ञे जी की। इसकी रचना है, अज्ञे जी की रचना है। देखिए, अज्ञे जी को क्या कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है, इस चीज को आप लोग रट लीजिए। देखिए, एक चीज होती है, जब आप मेहनत करेंगे और लगातार जो है प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आप अच्छा जरूर करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, आषाढ़ का एक दिन, यह रचना किसकी है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या जगदीश चंद्र माथुर? बताएं। बताएं बताएं। तो आषाढ़ का एक दिन, ये जो रचना है ये है मोहन राकेश जी की। किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की फेमस रचना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अज्ञे जी की और फेमस रचनाएं कौन कौन सी हैं जो आपको याद रखना है, जैसे भग्न दूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष रौंदे हुए, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ठीक है, ये इनकी फेमस रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो आषाढ़ का एक दिन रचना है, ये किसकी रचना है बताएं आप लोग। तो ये रचना है मोहन राकेश जी की। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक है। इसका संबंध कालिदास और उनके जीवन से जुड़े नाटकीय प्रसंगों से है। आधुनिक हिंदी नाटक में इसका विशेष स्थान है। ठीक है। पैर तले जमीन, ठीक है, ये इनकी रचना है, मतलब नाटक है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, परिति परिकथा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट रचना होगी ये। तो ये रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल,
राही मासूम रजा या अमृतलाल नागर? बताएं। तो ये रचना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैला आंचल भी रेणु जी की फेमस रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम और तद्भव का सही युग्म कौन सा है? अग्नि आग, अच्छी आंख, दुग्ध दूध या उपरोक्त सभी? बताएं आप लोग, क्या होगा इसका जवाब? देखिए, अग्नि और आग, अग्नि को तत्सम में ये लिखते हैं, आग को तद्भव लिखते हैं अच्छी, आंख होता है दुग्ध, दूध होता है, यानी ये सारे सही होंगे, उपरोक्त डी वाला आपका सही होगा। और आपको पता होगा जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के मूल रूप में आते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है, नयन का तद्भव रूप क्या होगा? नयन, नेत्र, नयन, नयनक या नयन? नयन का तद्भव रूप क्या होगा? तो ये होगा नयन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अच्छा प्रश्न है, आसान सा है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या बहुब्रीहि समास? तो इसमें होता है यथाशक्ति अव्ययभाव समास। क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो है यहाँ पे अव्यय लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। और आप सभी को पता है द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें जो है और का लोप होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पीतांबर का अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो यहाँ पे समास होगा कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास। तो जब समस्त पद किसी तीसरी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, वहां पर जो है क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। पीला वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है, बहुब्रीहि समास, यानी यहाँ भगवान कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है, लिखा है जब समस्त पद पर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। पीला अंबर, वस्त्र वाला। अर्थ के संदर्भ में समास पहचानना परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। महा प्लस ईसर, महत प्लस ईसर, मह प्लस ईसर या मही प्लस ईसर? इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है। देखिए, यहां पर होगा महा प्लस ईसर, महेश्वर। ठीक है, आ और ई, आ और ई के संयोग से यहां पर बन रहा है ए। ठीक है, यहां पर क्या होगा? आपका गुण संधि होगा। क्या होगा? गुण संधि। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस आलय, देवा प्लस लय, देव प्लस लय, देवी प्लस आलय? बताएं आप लोग, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है ये। पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। ठीक है, आपको पता है सभी को। दुर्गति में उपसर्ग क्या है? चार ऑप्शन है, बताएं आप लोग कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, दुर। ठीक है, मानवता में कौन सा प्रत्यय होगा? ता प्रत्यय, वा प्रत्यय, मान प्रत्यय या नता प्रत्यय? देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मूल शब्द में बाद में कुछ ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं जो उसका अर्थ बदलते हैं। तो मानव, मानव में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक शब्द निकल रहा है ना, लेकिन अगर और भी शब्द जोड़ेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। इसी वजह से यहाँ पर ता जो है आपका प्रत्यय होगा। और प्रत्यय जो है बाद में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है। अगला है, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनल, नीर, पवन या गगन? तो यहाँ पे आसान सा प्रश्न ये। नीर जो है यहाँ पे जल का पर्यायवाची होगा।
नीर, वारी, तोय, पानी, ये आपके जल के पर्यायवाची हैं। आशा का विलोम शब्द क्या है? आशा का विलोम शब्द सभी को पता है, निराशा होता है। नाक कटना, अच्छा ये अच्छा प्रश्न है। सम्मान होना, अपमान होना, डर जाना या बहुत क्रोधित होना। तो नाक कटना जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपमान होना। ठीक है। अंधों में काना राजा, सबसे धनी होना, कम योग्य लोगों में थोड़ा योग्य या श्रेष्ठ होना, बहुत बुद्धिमान होना, सबसे शक्तिशाली होना। अंधों में काना राजा, अच्छा प्रश्न है, बताएं। तो ये होगा कम योग्य लोगों में थोड़ा योग्य या श्रेष्ठ होना। मुख चंद्रमा सा सुंदर, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। तो जहां पर सा सी सम जैसे शब्द आते हैं वहां पर आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, यानी तुलना की जाती है। ठीक है, तो वहां पर आपका उप, उपमा अलंकार होगा। सी सा सम जैसे शब्द आते हैं यहाँ पर। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें। प्रमुख अलंकार यहाँ पे होगा रूपक, उपमा, अनुप्रास या श्लेष। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें, ये आसान सा प्रश्न है और यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है लगातार, इसी वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? ये पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, मतलब बताया था, उसमें तो आशीर्वाद आया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो मैंने आपको बताया था। चार ऑप्शन है, कौन सा आपका सही होगा बताएं। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, पहला वाला सही है, नहीं दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या चौथा सही है। मैं आपको बता दूं, उज्ज्वल में दोनों जा जो है वो आधी बनती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कौन सा कारक होगा? आसान, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या आपदान कारक। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो कर्ता ने, कर्ता होगा यहाँ पे, कर्ता ने। ठीक है, राम ने मारा है ना, तो कर्ता जो है यहाँ पे राम है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, इस चीज ये जो है आपके कारक चिन्ह मतलब कारक शब्द होते हैं, तो याद रखना है। 20 प्रश्न यहाँ पे हमारे समाप्त हुए। सुपर टेट के एग्जाम में 20 ही प्रश्न आएंगे और इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो 20 में से आप लोगों ने कितने सही करे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।